अस्सलाम वालेकुम साइका जी, वेलकम। महजबीन काक वेलकम। आलोक शर्मा वेलकम। सभी दोस्तों का अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूँ आप कहें और हम सुने, क्योंकि रोज़ एक लेक्चर की सूरत में हमारी बात होती है और रोज़ एक साइडेड वन साइडेड मैं ही बोलता रहता हूँ। आलिया रसूल वेलकम। सभी दोस्तों का स्वागत। मैं आज आना नहीं चाहता था लाइव, लेकिन अब ऑनेस्टली कहें दोस्तों तो आदत सी हो गई है लाइव की। थोड़ा सा इंतज़ार आप सभी लोग, बस थोड़ी देर में हम अपनी बात शुरू करेंगे। मैं यूजुअली अपने लाइव प्रोग्राम्स में यूथ को एड्रेस करता हूँ। यूथ, क्योंकि दोस्तों यूथ में जो एनर्जी है, यूथ में जो स्पिरिट है, वो एनर्जी अगर टैप की जाए, उस एनर्जी का अगर पोटेंशियल का अंदाज़ा हो, और अगर यूथ वक्त को पहचाने तो कुछ भी कर सकते हैं। एनी डैम थिंग इज पॉसिबल। आरिफा तौसीफ जी वेलकम। दोस्तों, जब हम यूथ और उनके पोटेंशियल और उनकी एनर्जी की बात करते हैं, तो इन जो जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्टली यूथ गो एस्ट्रे। उनमें से, हमारे यूथ में से टॉप के 2% लोगों को अपनी ज़िंदगी में वो मंजिल मिल जाती है जिसकी उन्होंने कल्पना की हो, जिसके लिए उनके मन में जो अभिलाषा हो, उनको वही मिलता है। बाकी के कहाँ जाते? टूटे सपने, शैटर्ड ड्रीम्स। डॉक्टर गजाली वेलकम। तो यूथ को वक्त को पहचानना है, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करते, वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। ये वक्त जो है, टिट फॉर टैट सिस्टम हमारे दोस्तों। जी, अक्सर मैंने देखा है कि मैं सभी यूथ से ये कहना चाहूँगा कि वो जिसको भी मानते हों, अल्लाह भगवान, उनसे कहें कि अल्लाह हमें दिमाग वाला दिल दे दे, दिल वाला दिल ना दे। क्योंकि जहाँ आपका दिमाग वाला दिल है ना, वहाँ आप एक तरफ अपने जो इमोशनल आपका एज ग्रुप होता है, जो फुल ऑफ इमोशंस, एस्पिरेशंस, एंजाइटीज, डिज़ायर्स होता है, उसमें आप बैलेंस रख पाएं। उसी को कहते हैं दिमाग वाला दिल। और दिल वाला जो दिल है ना, ये तो आपको आशिकी की तरफ ले जाएगा, जिस एज ग्रुप में टीन्स और जो पोस्ट एडोलसेंस का स्टेज है। और थैंक्स टू द इंडस्ट्री, थैंक्स टू सिनेमा, मोहसिन खुर्शीद लोन साहब वेलकम। थैंक्स टू सिनेमा, जो प्यार, कॉन्सेप्ट ऑफ प्यार, कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिक लव, जो दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और जो सिर्फ नफा पे ही चल रही है, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स हार्ट्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स करियर्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ।
फौजिया वेलकम। तो अल्लाह से ये मांगे, अल्लाह मुझे दिमाग वाला दिल दे, दिल वाला दिल नहीं। वालेकुम सलाम फौजिया। दिल वाला दिल आपको बहुत तकलीफ देगा और दिमाग वाला दिल आपको ट्रैक पे रखेगा। एंड व्हेन यू आर ऑन ट्रैक you will find your dream career. You will set your goals. You will know the importance of time. और दोस्तों, एक अहम बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरी सीनियर जुड़ी हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं उनकी और बहुत ही रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके लिए, आरिफा तौसीफ जी के लिए। आरिफा तौसीफ, मैं आप सभी को बताऊं कि जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी गया, शी वॉज माई सीनियर, और सबसे पहली किताब जो है डंकन की, जो सोशियोलॉजी है, जो डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी है, वो इन्होंने मुझे गिफ्ट की और मैंने उसकी कॉपी की। वो एहसान इन पे, इनका जो है वो आज भी मेरे दिल में बसा है और मैं जब भी इनको याद करता हूँ उस स्नेह, उस प्यार के साथ याद करता हूँ। और इन्हीं जैसे अच्छे लोगों की महफिल में रहकर, इन्हीं जैसे अच्छे लोगों की सोहबत में रहकर हम यहाँ तक आए हैं। तो सारा क्रेडिट, जब आप ज़िंदगी में अच्छे लोगों से घिरे हो ना, अच्छी कंपनी में हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठे हो, बड़े दिमाग वालों के साथ बैठे हो, वसी दिल वालों के साथ बैठे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप ग्रो करते हैं, जिसे बोर्डियू कल्चरल कैपिटल कहता है। तो ये कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आपको करियर गोल्स में सबसे बड़ा करियर गोल और सबसे बड़ा उसूल जो मैं बताने जा रहा हूं वो है दोस्तों, छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात। शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल स्टिल लैंड अमंग द स्टार्स। छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात मित्रों, अगर ये रिवर्स है ना, बड़ी शुरुआत और छोटे ख्यालात, इट विल बी अ डिजास्टर। देयरफॉर छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात एक ऐसी सूटेबल, नॉर्मल और ग्रोथ ओरिएंटेड शुरुआत है जो आपको आगे का सपना दिखाएगी, जो आपको रियलिस्टिक रखेगी, जो आपको हार्ड वर्किंग रखेगी, जो आपको सबसे ज़्यादा विनम्रता में रखेगी, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं नरमी, और जिसे हम ये कहते हैं ह्यूमिलिटी अंग्रेजी में। वो ह्यूमिलिटी आपकी पर्सनैलिटी में होना ज़रूरी है। अगर आप ह्यूमिलिटी से चूक जाते हैं और आप में ज़रा सा भी एरोगेंस आ जाता है तो समझ लीजिए आप कहीं के नहीं रहे। आपका एरोगेंस आपको क्रैश करता है, आपके करियर को क्रैश करता है। और करियर चाहे जो भी हो, मैंने ऐसी मिसालें देखी हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे लोग हैं जो करियर में बहुत आगे बढ़े, उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर लिया, अच्छे ग्रेड पे आ गए, अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में उनको एक आदमी के दिल में भी उनके तई, उनके लिए इतनी सी भी इज्जत नहीं है। वजह है विनम्रता का ना होना, अपने अंदर ह्यूमिलिटी का ना होना, अपने अंदर जो पस्ती का एहसास है, किसी भी बशर को, किसी भी फर्द बशर को जो नरमी का एहसास है, वो आपका चला जाए ड्यू टू सर्टन सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। आई मस्ट से एट टाइम्स इट इज़ वेल्थ, एट टाइम्स इट इज़ फैमिली इनकम, एट टाइम्स जस्ट बिकॉज यू ओन अ गुड कार, एट टाइम्स कि आपके मकान में पैनलिंग ऊपर से नीचे तक की हुई है। कश्मीर का अभी स्टेटस सिंबल्स ना, अगर हम स्टेटस सिंबल्स पे कोई सोशियोलॉजिकल काम करें तो पैनलिंग भी उसमें एक स्टेटस सिंबल है। घर के अंदर जो वुडन वर्क है, या मान लीजिए हाव भाव बहुत ज़्यादा है, तो
तो हम उन चीज़ों को स्टेटस सिंबल बनाते हैं जो शायद ह्यूमिलिटी को सूट नहीं करते और हमारी एरोगेंस कहलाते। और सबसे ज़्यादा दुनिया में दोस्तों मैटर क्या करता है? जब आप मुंह खोलें, वंस यू ओपन योर माउथ, वही आपकी औकात का पता चल जाता है। आप अपनी जुबान खोल के, आप अपना मुंह खोल के वर्ड्स क्या अटर करते हैं? What do you speak from your mouth? What is the content of your language? What is the content of your words? That, mitro, determines who you are actually. आपने मुंह खोला, आधे 4 सेकंड के बाद आपकी ऑडियंस को पता चलेगा who you are. और अगर कोई स्टेटस सिंबल आपको एक्सप्रेस करना है, वो है दोस्तों भाषा। और वी सी पीपल स्पीकिंग, वी सी पीपल, एज आई सेड, जो मैंने लास्ट टाइम एक रील बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बहुत काफ़ी हिपोक्रेटिक सोसाइटी है। हमें कभी कभी बाहर की दुनिया में जानबूझकर अपनों की तारीफें करनी पड़ती हैं, जबकि वो किसी तारीफ के लायक नहीं होते। कभी कभार हम खुद बाहर की दुनिया के लिए जेंटलमैन घूमे फिरते हैं और जेंटल पर्सन्स कहलाते हैं। हमारा मोहल्ले में, हमारा सोसाइटी में, कम्युनिटी में बड़ी शराफत की नज़र से हमें देखा जाता है। फलो इंसान बच्चे बहुत अच्छा, सब बोलते हैं सोहस बड़ नरम, सोहस बड़ असल। लेकिन यही असल वोल, शरीफ वोल, नरम वोल जो बाहर है, ये घर के लिए, अपने बंदों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, एट टाइम्स अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मॉन्स्टर होता है। बदजुबानी, बद इखलाकी, और बाहर फिरते रहो शरीफ, बाहर बने रहो शरीफ। तो दोस्तों पता चल जाता है, मैं फिर वहीं पे आता हूँ, छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात, मैं सिर्फ अभी उसी पे हूँ। पता चल जाता है आपकी औकात का सिर्फ 2-3 सेकंड में, व्हेन यू ओपन योर माउथ। तो यूथ को हम क्या बताना चाहेंगे, जो टीन्स को हम क्या बताना चाहेंगे? दोस्तों, सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप ये मुंह खोलें, जब आप गुफ्तगू करें, जब आप खुद को जॉन एलिया की लैंग्वेज में ज़हमत कलाम दे, तो वो ज़हमत कलाम वाकई में ज़हमत कलाम हो, शहमत कलाम ना हो। आप जो मुंह से बोले तो फूल झड़े, जैसे फराज कहता है, सुना है जब वो बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और अक्सर आजकल हमारी बोलचाल, चाहे कश्मीर या विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारी बोलचाल अब कंडीशन्ड हो गई है। हमारी बोलचाल में अब हमारा पैसा बोलता है, हमारी बोलचाल में अब हमारा स्टेटस बोलता है। उसमें बोलचाल कम, उसमें अरोगेंस ज़्यादा है। हम उस ह्यूमिलिटी को, जो मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हम उस ह्यूमिलिटी को, we have literally forgotten that humility. Humanity तो भाड़ में गई थी बहुत पहले ही। As I said, अब फैमिली पॉलिटिक्स इतनी है, अब हमारे घरों के अंदर मॉन्स्टर्स हैं। पहले मॉन्स्टर्स जंगलों में होते थे, हमारे घरों के अंदर मॉन्स्टर्स हैं जो बाहर शरीफ बने फिरते हैं और अपने घर वालों के लिए वो वबाल जान है, अपने घर वालों के लिए वो प्रेडेटर हैं, अपने घर वालों के लिए वो ओप्रेसर हैं, अपने घर में वो बवाल मचाए रखते हैं। बदजुबानी, बदकलामी और जो अब्यूज़ है वो इतना कश्मीर में नॉर्मलाइज हुआ है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि ये जो साउथ में कई लड़कियों ने शादी के बाद, बच्चे हैं उनके, उन्होंने खुद को लिटरली, जिसे कहते हैं, इमोलेट किया, फांसी लगा ली,
वजह वजह यही है दोस्तों कि आप उससे तंग हैं जिसे आप अपनी जान कहते हैं। आप उससे परेशान हैं जिसे जिसे आप प्यार करते हैं। आप उनसे परेशान हैं एट टाइम्स जिनसे आप पैदा हुए हैं, और आपसे वो परेशान है एट टाइम्स जो जिनका आप खून है। आप दुनिया भर के लिए शरीफ बने फिरते हैं। तो दोस्तों, ये था कि यूथ को लेकर कंटेंट, पाथ, लैंग्वेज और ह्यूमिलिटी। वही वापस आ जाते हैं छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात। बूंद से ही समंदर बनता है, ड्रिजल मेक्स मिकल एक बात है। ये ओवरनाइट अमीर होने का जो सपना है दोस्तों, ओवरनाइट, और कश्मीर में आज बहुत ज्यादा है ओवरनाइट वाला मामला। ओवरनाइट अमीरी, नौ दौलती, नियो रिचेस और नियो रिचेस का नियो रिच कल्चर, ये समाज के लिए उतना ही जहरीला है जितना आजकल हमारी नहरों का पानी। दोस्तों, यकीन कीजिए कि ये जो नौ दौलती निज़ाम है, इसने कश्मीर के अंदर, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, इतना कंपटीशन फैलाया है। चाहे वहां बिग फैट वेडिंग्स हो, चाहे वहां नए नए रिवाज, नए नए बिद्दात का जो एक्सप्रेशन हो, उनका क्रिएशन हो, उसके लिए नौ दौलती कश्मीरी सोसाइटी बहुत हद तक जिम्मेदार है। नौ दौलती यमन कशिर पे अजबेट छ वनान, वो न औकात में रहते हैं, ना ह्यूमिलिटी में रहते हैं, और ना उनको बाद में नॉलेज की रिस्पेक्ट रहती है, स्कॉलरली एटीट्यूड रहता है, इंटेलेक्चुअल्स की कोई इज्जत रहती है, समाज में पढ़े लिखों के लिए कोई इज्जत रहती है। नहीं, नॉट एट ऑल। दे काउंट देयर मनी दोस्तों, उनको अपने पैसे से मतलब है। और दुनिया जाए भाड़ में, घर में कोई इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर है, मोहल्ले में है, गांव में है, कस्बे में है, कोई भी मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब है, फलानी साहब है, वो अपनी तरफ देखते हैं। ये नौ दौलती निज़ाम का, नियो रिच सिस्टम का, नियो रिच सोसाइटी की पहला सिंबल है, ये पहली निशानियां हैं ये। खैर, वी मे गेट डिविएटेड, एज आई सेड, जब आप अल्लाह से मांगे तो उनसे मांगे, या अल्लाह मुझे दिमाग वाला दिल दे। दिल वाला दिल ही काफ़ी नहीं है। जब आप दिमाग वाला दिल पाएंगे, जबकि मैं ही कुछ दिन पहले कह चुका हूं कि ये ज़रूरी है कि अक्लो कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। लेकिन अल्लामा इकबाल ने भी वहां कहा है कभी कभी। उनके शहर में ये कभी नहीं आया कि हर बार इसको तन्हा छोड़ दो। नो, क्योंकि उनको मालूम था कि देखो हर बार इसे तन्हा छोड़ दोगे ना, दिल की बात कर रहा हूं, ये मेरी उस पे मत जाइए हुडी पे, मैं कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। ये जरूरी है कि अक्लो कलब का जोड़ हो, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। उन्होंने कभी कभी की बात की, और वो मैं पिछले एक पूरे डिस्कशन में समझा चुका हूं कि वो दिल के मामले क्या हैं, कहाँ इसको अकेला छोड़ दें आप। इनका दिल का और दिमाग का खासा और एक स्टॉन्च कनेक्शन मस्ट है दोस्तों। जहां आप ये कनेक्शन भूल जाते हैं, वहां आपके बहकने का खतरा है। और जिसमें हमारे इवन एडोलसेंट्स बहुत मुब्तला हो जाते हैं। मुझे ऐसे कई टीन्स मिले जिन्होंने मान लीजिए 19-20 में शादी हो गई, जिनकी, जो लोग बीटेक कर रहे थे, जो लोग कॉलेज के पहले साल में थे, बिकॉज दे फेल इन लव। और प्यार का इतना बुखार, प्यार का इतना टेम्परेचर कि भाई सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। तो उससे क्या हुआ, घर वालों ने जैसे तैसे
अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी शादी कर दी। आई हैव सीन नाउ पीपल गोइंग एज डेली लेबरर्स। जिन लोगों का प्रोस्पेक्ट, जिन लोगों का फ्यूचर इतना ब्राइट हो सकता था, लेकिन प्यार ने अंधा कर दिया। तो ऐसे प्यार की ऐसी की तैसी दोस्तों, इसमें कंट्रोल करिए। ये और ये का जो कनेक्शन मैं बता रहा हूँ, दिल वाला दिमाग, वो दिल वाले दिमाग को पाइए, उसे हासिल कीजिए, उसकी सलाहें सुनिए और एक अच्छी कंपनी में रहिए, अच्छी संगत में रहिए, ताकि आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि एक तो माँ बाप के लिए तो रहे ही, आपका करियर डूब जाए खुद उससे। जिंदगी है या गम का कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, कहता है ना शायर। जीना आसान नहीं है दोस्तों, और जीना कोई मजाक नहीं है, जीना कोई खेल नहीं है। दुनिया में दुनियादारी निभाना, दुनियादारी को निभाना कोई आसान काम नहीं है। और उसमें लव इज नॉट इनफ मित्रों, भाइयों बहनों, लव इज नॉट इनफ, लव इज नॉट इनफ। दुनियादारी एक अलग खेल है, एक खेल जिसमें जो टीन उसको उस वक्त की नजर नहीं होती, क्योंकि शाम जो वो लंच करते हैं वो बाप का होता है, जो वो ब्रेकफास्ट करते हैं वो बाप का होता है, जो वो डिनर करते हैं वो भी बाप का कमाया हुआ होता है, जिस बेड पे वो सोते हैं वो भी बाप का दिया हुआ होता है। तो देयरफॉर उनका इमेजिनेशन ही इन चीजों के अराउंड नहीं होता कि दुनिया कितनी जालिम है और दुनिया कितनी क्रूअल, और ये जो हमें सब कुछ हसीन दिखाई दे रहा है, महबूब की मेहंदी, ये जो हमें दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है दोस्तों। दिल वाला दिमाग वाला दिल, सॉरी उसी पे आ रहा हूं। मांगिए अल्लाह से और दिमाग वाले दिल के ही पीछे लग जाइए। दिल की आजादी, शहनशाही। आबादी भी देखी है, फानी बदायूं नहीं कहते हैं, आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। तो निराली बस्ती मत बसाइए और ना उजाड़िए। पहले दिमाग से काम लीजिए, करियर को फॉलो कीजिए, एक स्ट्रेट गोल सेटिंग कीजिए, उस गोल को फॉलो कीजिए विद द आइडिया ऑफ छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात। ग्रेट थिंकिंग, हाई थिंकिंग एंड हम्बल बिगिनिंग। हम्बल बिगिनिंग। मैंने अभी एक लास्ट टाइम एक उस्ताद से कहा कि मैं दिल्ली में जैसे ना ट्रैप होके रह गया हूं, मैं अपने घर आना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट बी बैक टू कश्मीर। जो मेरी अभी भी राय है कि मैं अपने कश्मीरी अपने घर में ही, ऐसा लगता है कश्मीरी अपने घर में ही खुश रह सकता है। ये भी एक तलख हकीकत है। तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा, मेरे उस्ताद ने मुझे डांट कर कहा कि आपको पता नहीं है क्या कि आप कहाँ हो। मैंने कहा लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक एडिटर ही तो बन पाया। तो उन्होंने कहा वो क्या कम है, अपनी लाइफ से कंटेंटमेंट रखिए, जो आप कर रहे हैं वो आप अच्छा कर रहे हैं, जहां आप हैं वहां आप अच्छे हैं। उन्होंने ढार्स बंधाई, हाँ, मुनीर नियाजी वाला, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, हकीकत और थी कुछ उसे जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। खैर वो एक अदबी मसला है, उस पर कल हमने काफ़ी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यही मैं हम्बल बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ। माई किड, वट एवर यू आर डूइंग, बी हैप्पी विद दैट। चाहे वो हम्बल ही क्यों ना हो, चाहे आपके बाकी क्लासमेट्स क्यों ना आपके बहुत आगे चले गए हों, उनका पीछा ना करो, कंपैरिजन्स मत करो। वट एवर यू आर गुड, एंड वट एवर यू आर डूइंग दैट्स गुड। जो भी आप कर रहे हो, बी कंटेंट विद दैट। और हाई थिंकिंग, हम्बल बिगिनिंग, क्योंकि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, और जहां पे आपने शुरुआत की है, आप यकीनन बिलाशुबा आप वहां से आगे 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 बढ़ के एक दिन अपनी मंजिल पा जाएंगे। लेकिन ये जो क्विक फैसले और ओवरनाइट वाला हमें सब कुछ करना है और टाइम नहीं लगना चाहिए,
ये गलत सोच है दोस्तों। जहां आप ये चाहते हैं कि आप सब कुछ पालें जिंदगी में, आपका पास एक बड़ा सा घर हो, वहां बाहर गाड़ी हो और बड़ा सा गेट हो जो रिमोट से खुलता हो, और आपका जो मकान का इहाता है उसमें 2 कनाल की लैंड हो, आपको ये चाहिए। लेकिन एट द एज ऑफ 30 तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये बिजनेस फैमिलीज की बातें हैं। और हम जो हैं लोअर मिडिल क्लास वाले, उनको अपने सपने महदूद रखने पड़ते हैं। और ये जो ओवरनाइट वाला मामला है, ये आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। जब मैं ड्रग एडिक्शन पे डिस्कशन कर रहा था चंद रोज कबल दोस्तों, जब हमने ड्रग एडिक्शन पे और ड्रग माफिया पे बात की थी, कश्मीर के अंदर ड्रग पेडलर्स की बात की थी, तब हमने कहा था कि आजकल बड़े शाइस्ता लोग, अपेरेंटली मुहज्जिब लोग क्या ड्रग पेडलिंग नहीं कर रहे हैं? और वो इससे जस्टिफाई करते हैं कि हम थोड़ी ले रहे हैं ड्रग्स, हम बिजनेस कर रहे हैं और पकना हुआ, क्योंकि क्विक मनी। तो ऐसा क्विक मनी न कमाने की जरूरत है, ना ऐसे क्विक मनी पे बड़ा बनने की जरूरत है दोस्तों। आप जो हैं, आप एक हाई थिंकिंग और एक हम्बल बिगिनिंग के साथ आगे बढ़िए, और जिंदगी में वो सब आप पा जाएंगे जो जिसकी भी आपने कल्पना की हो, जो भी आपने सोचा हो, जो भी आपकी तमन्ना हो। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, वक्त की कदर कीजिए, वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत वक्त है। और जैसे भी वक्त आपके पास है, उस वक्त का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, अपने करियर में। हम करियर पे भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि थोपने वाले करियर एक्सेप्ट मत कीजिए, जो आपका इंक्लिनेशन है वही करियर फॉलो कीजिए। मैं पर्सनली सोचता हूँ शायद मैं लिटरेचर के लिए बना था, लेकिन लाइफ में गाइडेंस की इतनी कमी थी, लाइफ में इंस्पिरेशन की इतनी कमी थी। गांव से उठ के आए थे और जहाँ गिरे खुद ही उठे, जहाँ फंसे खुद ही निकले। कोई कहने वाला नहीं था, हमारे आगे कोई इंस्पिरेशन नहीं था जो हमें गाइड करता। तो जिंदगी में ऐसी बहुत सारी गलतियां की जिसे रेग्रेट्स हैं, आज भी बहुत सारी रेग्रेट्स हैं। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे बी ए वॉरियर बनिए अपने वक्त के साथ, जिसे कहेंगे अपने करियर के साथ, अपने ड्रीम के साथ एक वॉरियर की तरह पेश आइए, ना कि एक वॉरियर फिक्र करने वाला। यहाँ फिक्र करने वाले से सिर्फ जो इस गम में रहता है कि मैं क्या करूं। अपनी राहें तलाश कीजिए, एक वॉरियर मत बनिए जिसको सिर्फ वरी है अंदर, हाय मैं क्या करूं। ये हाय और वाई के चक्कर में आप अपने कीमती समय जो गवाते हैं, आप अपना कीमती वक्त जो ज़ाया करते हैं, उसमें मत। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग लार में एक स्कूल है, पब्लिक हाई स्कूल वतलार, उनका नाम है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। और मुझे आज भी अपने उस्तादों पे फ़ख्र है दोस्तों, क्योंकि वो तब पता नहीं जिस ज़माने में हम वहाँ पढ़ते थे 1998, तो उनकी तनख्वाहें उस वक्त शायद 1500 2000, उस पे उन अच्छे उस्ताद ने हमें पढ़ाया। सेल्फलेस टीचर्स हुआ करते थे, आज के टीचर्स नहीं, सेल्फलेस टीचर्स जो सिर्फ पढ़ाने को अपना पैशन बोलते थे। और ऐसे उस्ताद थे जैसे मीर हसन वाले अल्लामा के लिए। उस्ताद आपकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो मैं टॉपिक पे आऊँ, बाद में हम इस पे बात करेंगे, मैं आपके कमेंट्स ले लूँगा। वॉरियर बनना है, वॉरियर ना कि वॉरियर, जो गम में रहे, आए वाए, दूसरों के साथ कंपेयर करे, अगर कोई साथी आगे बढ़ गया उसके गम में मुब्तला हो जाए, एक इरिटेशन डेवलप करे और इरिटेट होता रहे लगातार, और दूसरों से नाखुश हो जाए, दूसरों की कामयाबी से नाखुश हो जाए, दूसरों के आगे बढ़ने से दोस्तों नाखुश हो जाए। जो लोग ऐसे होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आपके लिए जो अल्लाह ने लिखा है, आपकी मेहनत से आपको वो मिलेगा,
और ज़रूर मिलेगा। और जो आप करें उसमें कंटेंटमेंट रखें और लगातार आगे जाने की सोचें, मेहनत करने की सोचें, विद द आइडिया, छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात। आज का टैग लाइन ही इसे बनाइए, छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात। हम्बल बिगिनिंग एंड ग्रेट थिंकिंग, हाई थिंकिंग बट हम्बल बिगिनिंग। हम्बल बिगिनिंग्स में बिलीव कीजिए। इंसान, मान लीजिए जॉब की शुरुआत आपने की, हमारे यहाँ आरिफा जी हैं, ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट में हैं, तो मान लीजिए सारा बैच इनकी इज्जत करता है। तो हमारे जितने भी साथी जो कर रहे हैं, हमारे एक उस्ताद हैं वो भी इनके डिपार्टमेंट में हैं, शहजादा सलीम साहब, इतना ब्रिलियंट स्कॉलर, कश्मीर का इतना वन ऑफ द ब्रिलियंट सोशियोलॉजिस्ट इज डॉक्टर शहजादा सलीम। वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, फॉरगेट अबाउट दैट, बट उन्हें लोग जानते हैं। वो जो समाज को लेकर जो इनकी व्याख्या होती है, जो इनकी रोज की एनालिसिस होती है, कल ही वो किसी चीज पे बोल रहे थे, बड़ा इंप्रेस हुआ मैं और फख्र महसूस हुआ कि ये हमारे उस्ताद बोल रहे हैं। आरिफा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सभी सीनियर जूनियर कॉन्टेम्प्रेरीज सब अच्छा काम कर रहे हैं। छाती फूल जाती है फख्र से कि लोग अच्छा कर रहे हैं, और इन्हीं जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है दोस्तों। हमने ली है इंस्पिरेशन। मुझे लगता है कि अगर मेरी कामयाबी का राज आप पूछें तो मैं कहूँगा कि यकीनन ऐसे पॉजिटिव लोगों की, जो पॉजिटिविटी में रहे, ऐसे पॉजिटिव लोगों की जो इंस्पिरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके करियर को शेप करती है। और दोस्तों, वो चाइनीज़ वाली कहावत आपने सुनी होगी ना, नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर। एक पॉजिटिव सोच रखने वाले को कोई जहर मार नहीं सकती। एंड नो मेडिसिन कैन सेव ए नेगेटिव थिंकर, और कोई दवाई एक नेगेटिव थिंकर को बचा नहीं सकती। कश्मीर में आज क्या है, नेगेटिव थिंकिंग। वहां एक नेबर को इस बात का गम है कि उसके अगले वाले नेबर के घर में 3 सरकारी मुलाजिम हैं। आपको पता है, वो इस गम में डूबे हुए हैं कि आज क्या चित्र मुलाजिम, तनख्वाहें कैलकुलेट करते रहते हैं शाम को। उनके घर का गॉसिप ही लोगों की तनख्वाहें कैलकुलेट करने में जाता है। रिश्तेदारों की बात भी कर रहा हूं, रिश्तेदार भी इसी में है। फॉलोइंग जैनन यूथ, वो इस गम में है। अपने बच्चों के कैरियर के बारे में मत सोचो, कोई पॉजिटिव बात घर में मत करो, अच्छा मत सोचो, अच्छी कंटेंट मत बोलो, मुंह खोलो तो गोबर। दैट्स वाई कश्मीरी का एक खासा टाइम, एक a considerable time of Kashmiris is killed in such lowly और political thinking। कुदूरत जिसमें है, दूसरों के लिए जो नफरत है, और जो मैं बार बार आपसे बात करता रहता हूँ कि शाम की जो असेंबली है दोस्तों, कश्मीरी हर घर के अंदर, स्पेशली इन द रूरल बेल्ट, आई एम अवेयर अबाउट वन थिंग, जो शाम की जो असेंबली लगती है, उस असेंबली में गीबतें चल रही हैं। उस असेंबली में खानदान को लेकर, एक दूसरे को लेकर, आपस में या फिर पितरोत्सवना उनको लेकर जबरदस्त कमेंट्रीज चल रही हैं। और दूसरी तरफ दावा रिलीजियस, कल्चरल, रिच, वारिया तहजीब, सन अकदार बड़, ऐसा कुछ नहीं है, सब ढोंग है। So you can't change what's going on around you दोस्तों, but you can start changing what's going on within you। आपके इर्द गिर्द पूरे इलाके में क्या हो रहा है मुझे पता है। सब कुछ आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जब आप चेंज करने जाएंगे आपको वहां कहेंगे वो मनोक्स ब्याक मकदम। अगर आप खानदान में भी ये बात बोलेंगे तो आपको है आज का पढ़ा लिखा रातम उस खीन वसा रातम उस कात कर आज चुका वाज पर बोलेंगे ना, है ना, नेगेटिविटी है ना, इरिटेशन है ना गसान। कश्मीर में कोई भी आगे बढ़े इरिटेशन होती है ना, लोगों को होती है। बट यू कांट चेंज व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, सर्टेनली, बट अंटिल यू स्टार्ट चेंजिंग व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन यू। इंसान के अंदर भी बहुत सारे तूफान होते हैं दोस्तों। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना।
ये एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ याद आया मुझे। और जो कल मैं शायरों का जिक्र कर रहा था, जोशमली आबादी का भी मैंने जिक्र किया, उसमें मैंने कहा कि वो कहते हैं आदमी है शुमार से बाहर, कहत है फिर भी आदमियत का। आदमी बहुत है लेकिन कहत है फिर भी आदमियत का। दोस्तों, तो अपने अंदर को अगर आपने एड्रेस किया तो भले ही आप बाहर का सब कुछ चेंज ना कर पाए, अपनी फैमिली को ही चेंज करिए। अपनी फैमिली को भी चेंज नहीं कर पाए तो खुद को तो चेंज कीजिए। अगर आप खुद को चेंज करने में कामयाब होते हैं तो उसे कहते हैं मैच्योरिटी आ गई आप में। और मैच्योरिटी इज नॉट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग बिग थिंग्स। मैच्योरिटी वो नहीं होती है जब आप बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। इट्स व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। कश्मीर के अंदर अगर आप छोटी छोटी चीजें जो हैं, बड़ी बड़ी चीजों को अंडरस्टैंड करना मैच्योरिटी नहीं है मित्रों। छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करना मैच्योरिटी है। छोटी छोटी चीजें क्या हैं? फैमिली पॉलिटिक्स। अगर आप फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर निकल आए और आपके और आपकी सास के दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस रहे तो आप हैं मैच्योर। आपके और आपके हस्बैंड आपके हस्बैंड के और आपके मदर्स होम, मैटरनल होम के बीच में ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे तो आप हैं मैच्योर। आपके और आपके भाई के बीच में हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे तो आप हैं मैच्योर। आपके सिस्टर के बीच में हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे तो आप हैं मैच्योर। आप अपने वालिदैन से राज़ी रहे, वो आपसे राज़ी रहे। अगर आपने ये माहौल बनाया, अगर आप ये माहौल बनाने में कामयाब हुए घर में, तो मित्रों आप हैं मैच्योर। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी नॉम चॉम्स्की के साथ आपको कोई नहीं बोल रहा डिबेट में बैठिए, तो तब मानूं मैं आपको मैच्योर। मैच्योर आप तब हैं दोस्तों जब आप घर की स्मॉल स्मॉल पॉलिटिक्स को समझें, उसको पॉलिटिक्स की तरह नहीं, उसको एक सोशल साइंटिस्ट की तरह एड्रेस करें। जब आपको किनारे पे ही नजर आए कि दरिया के अंदर क्या है, और जब आप घर के तलातुम से निकाल कर एक खूबसूरत घर बनाने में कंट्रीब्यूट करें, जब आप घर की और बाकी जो आपका लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली है, खानदान है, उस खानदान के बीच में एक ब्रिज बन जाए ताकि नफरतें एड्रेस हों, ताकि बीच की दुश्मनियां खत्म हो, आप जोड़ने वाले एलिमेंट बने, तोड़ने वाले एलिमेंट नहीं दोस्तों। और जिस दिन आप जोड़ने वाले बन गए ना, आपकी हर तरफ से हर सू आपके लिए रहमतें बरसेंगी, हर सू आपके लिए रिस्पेक्ट बरसेगी। लोगों के दिलों के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी। आपको अपनी प्रशंसाएं करने की आपको करवानी ही नहीं है किसी से, लोग खुद आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते रहेंगे। तो जोड़िए, जहां पे आप जोड़ पाएं जोड़िए। एट टाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अ ब्रदर एंड द सिस्टर, और आप हैं बहनोई साहब, आपकी बीवी और उनके भाई के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप इन्वॉल्व ही मत हो जाइए, साइड में रहिए। भाई बहन के बीच में एक हफ्ता झगड़ा होगा, एक महीना झगड़ा होगा, एक साल झगड़ा होगा, लेकिन जब आप कोई भी नेगेटिव रोल पैदा नहीं करेंगे, आप दोनों के साथ अच्छे रहेंगे, खुद लोग जुड़ेंगे। आप वहां पे ब्रिज बनिए जहां पे आपके ब्रिज बनने की जरूरत है, और वहां पे पानी डालिए जहां पे आग बुझानी है। लेकिन कश्मीरी क्या करता है, जहां पे पानी डालना है वहां पे पेट्रोल लेके जाता है। दोस्तों, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। रिश्तों का लिहाज रखें और
अक्सर लोग जब कश्मीर में अपनी घर वाली के साथ झगड़ते हैं तो फौरन उनके मायके वालों तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। अच्छी सोशियोलॉजिस्ट आरिफा जी जुड़ी हैं, वो समझ रही होंगी, हंस रही होंगी मेरी बातों पे। कश्मीर के अंदर जब दामाद का थोड़ी कहा सुनी हो जाए, तू मैं हो जाए अपनी बीवी के साथ, पता है वो दो लोगों का झगड़ा नहीं रहता, वो फौरन उनके वालिदैन तक पहुंच जाता है। फिर वो इनके वालिद साहब के बारे में, माँ के बारे में कुछ बोलती है तो झगड़ा इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड इन मैग्नीट्यूड, बात बड़ों तक पहुंच जाती है। तो रेफर ही क्यों करना था? दो लोगों के बीच का झगड़ा दो लोगों के ही बीच का झगड़ा रहे, ना कि आप फौरन बीवी के फादर पे पहुंच जाएं, बीवी के मायके वालों तक पहुंच जाए, तिमची ये तिमची ती वगैरह वगैरह वगैरह। तो बाद में रिवर्स भी एक्सपेक्ट करिए। बीवियों को चुप कराना ही बड़ी बात नहीं है, हक की बात करना भी बड़ी बात है ना। और कश्मीर में मस्क्यूलर पावर कि घर का बड़ा हूं मैं, माई वे और हाईवे, या आप मेरे हिसाब से चलोगे। इंडिविजुअल फ्रीडम का कुछ नहीं, ह्यूमन डिग्निटी हमें समझ में नहीं आई है दोस्तों। अभी वी आर yet to understand the concept of individuality, freedom, mental health। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ, हमें ये नहीं पता कि अगर कोई मुझे इंसल्ट करे तो मुझे तो दुख होता है, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं है अगर मैं भी किसी की इंसल्ट करूं उसको भी दुख होगा। लेकिन वहां पे मैं करता हूं क्रिएट पावर रिलेशन, और जहां पावर रिलेशंस है मित्रों वहां पे एहसास नहीं है। तो कश्मीर के अंदर मैक्सिमम एहसास मर गया है। चाहे वो आप मार्केट जाएं, चाहे वो आप मुर्गे वाले के पास जाएं, आपको चिकन चाहिए, जो रेट है लगा ले, छोड़ो। बाद में 640 रुपए देकर भी जब आप मटन खरीदने जाते हैं तो सारी बेकार की हड्डियां आपके उसमें डाल देता है। मटन में हमारे मटन नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। और दोस्तों खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है और मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो अपने अंदर के इस जमाने को जरा पहले लोकेट कीजिए। आपके अंदर वाकई में एक जमाना है, आपसे जुड़े लोग, उनसे जुड़ी एक्सपेक्टेशंस, आपकी जिम्मेदारियां। जब आप इस वर्ल्ड को समझ जाएंगे ना, इस दुनिया को समझ जाएंगे, ये जो आपसे जुड़ी दुनिया है, तो आप रिस्पॉन्सिबल ही बनेंगे, इरेस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। अब्र की जद में लेकिन सितारा नहीं देखा जाता। कभी कभार पर्सनैलिटी में जैसे आसमान में अब्र छा जाता है, गालिब कहते हैं ना, आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। गालिब का लहजा दूसरा है, गालिब के सामने तो सभी शायर पानी भरते हैं, उस पर कभी अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता। कभी कभार इसी खुद के कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोगेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम समवन, कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम द बेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम पावरफुल, कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम रिच, इस अब्र तले आपको वो दुनिया नहीं दिखाई देती जो आपसे जुड़ी है दोस्तों। वो दुनिया से आप मुकर जाते हैं, आप इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। मियाँ बीवी झगड़ा करते रहते हैं, बच्चे देखते रहते हैं दोस्तों। बचपन इतना अंदर से परेशान कि क्या हो रहा है, लेकिन दोनों को एहसास नहीं है हम ये क्या कर रहे हैं। ये लड़ाई तो सुलट जाएगी, ये लड़ाई तो खत्म होगी, लेकिन हमने जो बीज बोया है बच्चे के अंदर के दिमाग को, यंग दिमाग को, हमने जो एक परपेचुअल अजियत पहुंचाई है, उसका जो इम्पैक्ट है, जब वो इम्पैक्ट अपना असर करेगा तो
क्या होंगी इम्प्लीकेशंस, क्या हम सोचते हैं? चीखने की आदतें हैं घरों में, बच्चे सहम जाते हैं दोस्तों, और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, बिना इसका एहसास किए, हम पावरफुल लोग बड़े छोटों पे करते रहते हैं, राज चलाते रहते हैं हम। कश्मीर के अंदर जो छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सारे मौलवी साहिबान मस्जिदों के मिंबरों पर हर बार ये बोलते हैं कि तमाम छोटों सुनो, बड़ों के तुम पर सारे हुकूक है, वालिदैन के हुकूक है। बिल्कुल हैं, मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन दोस्तों कोई मौलवी साहब को आपने सुना है बड़ों को ये नसीहत करते हुए कि छोटों पर भी आपके बहुत सारे हक हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से ये नहीं हुए हो, फारिग नहीं हुए हो, आपकी बराबर जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह छोटा आपको हर्ट नहीं कर सकता, आपका भी कोई हक नहीं बनता छोटे को हर्ट करने का। बच्चे तकलीफ में हैं घरों में, कौन देखता है? बच्चों की कोई सुन ही नहीं रहा है। कहीं शादी की मर्जी है, कह रहे नहीं उनकी जात ये है, तुम हमारी जात ये है, ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने ईगोज के पीछे हैं और बच्चों की दुनिया वीरान हो रही है दोस्तों। क्या हम इन बातों पे सोचने को तैयार हैं? एज आई सेड, मियाँ बीवी एक दूसरे पे चिल्लाते चीखते हैं, बच्चे देख रहे हैं, और बच्चे वही करते हैं दोस्तों जो आप करते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो करने को। दे आर लर्निंग व्हाट यू आर डूइंग, दे इमिटेट व्हाट यू डू, दे लर्न व्हाट यू डू, दे विल डू व्हाट यू डू। देयरफॉर बी विजिलेंट, बी रिस्पॉन्सिबल। अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता। तो ये जो खुद से जीतने की जिद रखिए, खुद से जीतने की, क्योंकि आपको पहले खुद से बहुत लड़ाई है, अरोगेंस से लड़ाई है। जो सेल्फ आपने बना रखा है वो अरोगेंट सेल्फ, उस अरोगेंट सेल्फ से लड़ाई है। जो नफरतें पूरे खानदान के लिए आपके मन में बसी हैं, उन नफरतों के साथ आप की लड़ाई है। जो दोस्त आगे निकल गए, कोई पीछे वालों से खुश और आगे वालों से नाराज, उसको एड्रेस करना है, अपनों के काम आना है। देखो अपने आप को, आप पर कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। जब आप अपनों के काम नहीं आएंगे, बेकार है आपका होना, आपका, हमारा, हम सब का बेकार है वो एग्जिस्टेंस जो किसी के काम ना आए, जहां आपके अपने ऐशो आराम ना देखे। मैंने ऐसे मार्बल हाउसेस देखे हैं कि जब मार्बल हाउसेस बने तो वहां पे किसी की रिश्तेदार की एंट्री नहीं थी। अगर कोई रिश्तेदार उन बड़े बड़े बंगलों में घुसा भी तो अनवेलकम था। वहां पे लोगों के आए गए ये वही गरीब रिश्तेदार, पता नहीं आ जाते हैं कहां कहां से मुंह उठा के, है ना। दिस इज ऑल्सो आवर कैरेक्टर। जरा सा पैसा क्या मिला, जरा सी हैसियत क्या ऊपर हुई, फौरन क्लास अलग। वंशु तमाम अमीर रिश्तेदारों के साथ हाय हेलो, तमाम जान पहचान वालों के साथ हाय हेलो, फलाइन कॉन्ट्रैक्टर साहब, फलाइन ख्वाजा साहब, फलाइन मीर साहब, फलाइन बट साहब। मगर यूसी पनुन छुना पनुन यह काउंटी गसान कोई अमिस यह मुजरासी कुन, अमिस सत्न सोद कथ कर, यह गरीबन सत। और आप अब बन गए हैं कुछ लाइफ में, तो पई बह कुस गोस, यह पई जानक ना बह कुस छुस। देयरफॉर दोस्तों, खुद से जीतने की जिद ठान लीजिए और ये कहिए मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है और वो जमाना बहुत बुरा वाला है जो आपके अंदर है। उस जमाने की एक एक बुराई को एड्रेस कीजिए। समझ रहे हैं ना आप? और जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी बड़ी कमी है कश्मीर में दोस्तों। हम खुद की
नेगेटिविटीज, हम खुद के करतूत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम खुद को लोगों पे उंगलियां उठाएंगे लेकिन खुद को जस्टिफाई करेंगे। द शॉर्ट टर्म पेन ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ इज मच बेटर देन द लॉन्ग टर्म पेन ऑफ बिलोंगिंग टू एन इल्यूजन। इल्यूजन, धोखे में रहना कि मैं सही हूं और मुझ जैसा कोई नहीं, जबकि इस सच के साथ जीना कि देखो मैं एक इंसान हूं, मुझमें बहुत सारी खामियां हैं, मैं लगातार बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, मैं मुझ में बहुत कुछ नेगेटिविटीज हैं, मैं उन धीरे मानता कि मैं गलत हूं। मुझे ये एहसास है जिस रिश्तेदार से, जिस नेबर से, जिस दोस्त से मुझे माफ़ी मांगनी है, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। और दोस्तों, मैंने आपसे कल भी कहा कि एक्नॉलेज करने में क्या जाता है। हमारी माँ सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती है। अगर आप इस चीज़ का कभी एतराफ़ उनके सामने करें, उन्हें कहें कि देखो बहुत आपने किया है हमारे लिए, तो क्या ये कम है? क्या ये गलत है? आपके वालिद साहब नौकरी से लेकर रिटायर हुए, आज भी देख रहे हैं आपकी ज़मीनों को, आपके मकान को, आपके बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। हाँ, अब वो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में वो एक नया मिलाप हुआ है, नया लिंक बन गया है, लेकिन आप नहीं एक्नॉलेज करते। आपके दोस्त ने आपके लिए बहुत कुछ किया लाइफ में, आपने एक्नॉलेज नहीं किया। आपके अंकल ने, आपकी फूफी ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने एक्नॉलेज नहीं किया। आज जब उनको आपकी ज़रूरत है, आपके दरवाजे बंद। We have literally turned into a thankless society, जिसमें सिर्फ अपना अपना हमें देखना है, बाकी जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। दोस्तों, बहुत कुछ कह चुका मैं और बहुत झेला आपने, और मुझे बड़ी खुशी है अच्छे दोस्त जुड़े आज। पुराने पुराने दोस्त जुड़ते हैं तो पुरानी यादें आती हैं। आप सभी ने सुना, आज मेरा कोई मौजू नहीं था ऐसे, दीज आर जस्ट जो एक लेम टॉक जिसे हम कहेंगे, उसमें मैं आपके साथ इंडल्ज हुआ। कल जो हमने शायरी पे बात की, शायरी पे एक मौजू था, शायरी का सेल्फ प्रेज, और प्रेज की क्या परिभाषा है भारतीय पोइट्री में, संस्कृति में। तो वो तो एक टॉपिक था, लेकिन आज ये लूज़ बातें थी। मैं चाहता हूँ ये लूज़ बातें आप मन में उतारें, और जहाँ जहाँ किसी का कोई सवाल हो तो मैं अपनी लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपसे जुड़ने को तैयार हूँ। कोई दोस्त जुड़ना चाहता है लाइव? यू इंस्पायर एंड गाइड लिसनर्स टू फाइंड पर्पस एंड मीनिंग इन देयर लाइफ। थैंक्स मोहसिन खुर्शीद साहब। अगर मैं कहता हूँ ना कि टू ब्रूम द डस्ट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ब्रूम द डस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम जो मैं कहता हूँ वो कोई नई बातें नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर मैं कहूँ और आपके अंदर का वो स्टिमुलस जाग जाए, वो एहसास जाग जाए, वो गर्दा उठ जाए, वो धूल हट जाए, हकीकत को वैसे देखो जैसे दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं आपके नज़दीक पहुँच गया और मेरी बात पहुँच गई। और मेरे लिए, जैसे एक शायर के लिए तालियां बजती है ना, मेरे लिए एज अ थिंकर, एज अ सोशियोलॉजिस्ट एक बड़ी खिदमत होगी वो, और मेरे लिए आपका वो इनाम होगा मुझ पर, जब हम इन बातों को सोचें, समझें। खुसूसन अगर आप घर को समझ पाए, अपने घर को, जिस घर में आप रहते हैं उस घर को समझ पाए, मैं तो कहता हूँ बहुत 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 जिसे कहते हैं महात्मा हो गए आप, महात्मा हो गए आप। इमाम अली सादिक सेड द लव ऑफ द वर्ल्ड इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रांसग्रेशंस। हाँ, दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार। दुनिया तो दुनिया ही है, और दुनिया में हम सबको ये एहसास रखना है दोस्तों कि ये एक बहुत नापायदार जगह है, और दिल तोड़े बिना हम यहाँ से कुछ करके जाएं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। साइका, आप रोज़ ज्वाइन करते हो, बहुत शुक्रिया। महजबीन, आरिफा जी, आलिया रसूल, डॉक्टर गज़ाली हमारी मिसेज़ हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। फौजिया, एहरार, सोबिया,
सलमान खुर्शीद वानी, सभी जितने भी दोस्त थे, पीर बिलाल शाह, मतीन, सभी दोस्तों का, जिन लोगों का मैंने नाम भी नहीं लिया, फैसल है, तन्हा खान है, बांडे है, शौकत साहब हैं, फलक मुख्तार हैं, आसिफ मंसूरी हैं, बहुत सारे, आदिल सुगरा हैं, आलिया रसूल हैं, मुस्कान है हमारी स्टूडेंट, प्यारी स्टूडेंट है हमारी। और कहता रहता हूँ मैं मुस्कान झूठी है, लेकिन मुस्कान सच्ची है अपनी। सर प्लीज़ रिपीट। बेटे वक्त हो चुका है। सईद रऊफ़ हैं, मलिक शबू हैं, साइका ने कुछ लिखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद मोहम्मद, मुझे ज़्यादा आता नहीं है दोस्तों, मुझे आप माफ़ किया करें अगर मैं सभी कमेंट्स ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ। सीरत शाहीन है, आई हैव टू गो फी अमानिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। भट्ट मुनीब साहब, इंस्पायरिंग वर्ड्स, इशरत मोना, सभी दोस्तों का शुक्रिया। आपसे विदा लेते हैं और कल अगर हो सका तो फिर से मिलेंगे मेरे कश्मीर के विज़िट से पहले। पता नहीं कश्मीर में हो पाएगा भी या नहीं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।